अगला पिछड़ा सारे लोग हैं। तो ये कहना कि मुसलमान का हमको सपोर्ट मतलब नहीं मिला है तो खुल के मिला, ऐसा कुछ नहीं। और हम अगर वादा एमपी में किए थे, माननीय शिवराज जी जो लाडली बहना चलाए थे तो उसको हमने पूरा किया। अब वही आप राहुल गांधी जी का देख लीजिए, 85 जो देने का वादा किया था 85 पैसे भी नहीं दिए। देखिए यूपी में तो बाबा ही बाबा हैं और कुछ तो है नहीं वहाँ पे। तो अगर यूपी में हम 9 में से 7 सीट जीत के आए हैं तो फिर वो सब कुछ तो बाबा का ही जादू है। महाराष्ट्र में बटे नहीं तो वहाँ हम सेफ हैं, और सेफ हैं तो हम सरकार में हैं। झारखंड में बट गए फिर? झारखंड में मैंने पहले ही बोला ना कि झारखंड में थोड़ी सी हमारी जो हम कहाँ चूक हुई है इसका हम लोग समीक्षा करेंगे। सबसे पहले मैं आपका शुभ नाम जानना चाहूँगी। मृत्युंजय सिंह नाम है मेरा, मैं उत्तर प्रदेश से हूँ। जी, महाराष्ट्र विधानसभा में इतनी बढ़त के साथ बीजेपी की जीत हुई है, आपको क्या लगता है कि बीजेपी का जो वादा था उसका असर दिख रहा है? देखिए बीजेपी जो वादा करती आई है उसको निभाती भी है, और जितनी वादा आप देख लीजिए हमने किया है उसको निभाया है। तो निसंकोच अगर जो वादे हमने किए थे पहले भी उसको भी हम निभा रहे हैं, तो उस पर तो हमको आना ही था। शिंदे और फडणवीस दोनों खड़े हैं, दो बड़े ऐसे नेता हैं जिनका चेहरा काफ़ी जाना माना जाना जाता है, और अगर मौका मिले दोनों में से किसी एक को चुनने का तो बीजेपी सरकार किसको चुनेगी? देखिए पहले तो ये हमारी कोर कमेटी और संसदीय कोर कमेटी तय करती है, ठीक है। तो इसमें अभी कुछ भी कहना सही नहीं है। पार्टी तो भाई शिंदे साहब बने या मुख्यमंत्री हमारे देवेंद्र जी बने, हमें किसी से भी कोई वो नहीं है। जो भी बनेगा वो सरकार अच्छे से चलाएगा। शिंदे साहब ने भी सरकार अच्छे से चलाई है, तो इसमें अभी कुछ भी कहना थोड़ा जल्दीबाजी होगा। अगर शिंदे को साइड करके, नाराज करके और फडणवीस को जिताते हैं तो क्या आपको लगता है कि बेहतर सरकार चल सकती है? देखिए नाराज की तो कोई बात ही नहीं है, क्योंकि सब साथ में मिलकर ही चुनाव लड़ रहे हैं। दो बड़े बड़े चेहरे सामने आ रहे हैं महाराष्ट्र चुनाव में। देखिए चेहरे की बात तो अगर करें तो बड़ा चेहरे तो मतलब देवेंद्र जी भी रहे हैं, और देवेंद्र जी मुख्यमंत्री रहे हैं, तो ऐसा कोई आपत्ति नहीं होगा किसी को कि वो मुख्यमंत्री बनते हैं तो किसी को आपत्ति है, ठीक है। तो मुझे नहीं लगता है कि किसी तरीके का कोई इशूज़ है कि वो नहीं बनेंगे, लेकिन अब तो ऊपर की कमेटी तय करेगी, और हमारी सारी चीज़ें जो हैं ऊपर से तय होती हैं, तो वो तय होगी तो किसको बनना है वो हम देखेंगे अभी तो। आपको विश्वास था कि बीजेपी इतनी बढ़त के साथ महाराष्ट्र में जीत दर्ज करेगी? देखिए विश्वास तो हमें नहीं था, अभी तो 150 करोड़ जनता को था कि महाराष्ट्र में हम आ रहे हैं, ठीक है। और इतनी पूर्ण बहुमत से आ रहे हैं इसलिए कि हमने लाडली बहना से वहाँ भी शुरू किया, मध्य प्रदेश आपने देखा ही, तो आना तो था ही, ठीक है। अब लोग इसको जो समझे, आना तो हमको था ही। फिर झारखंड में जो वादा किया वो शायद पूरा नहीं कर पाएंगे, इसकी वजह से झारखंड की जनता ने उनको जिताने की कोशिश नहीं की है। देखिए झारखंड की बात करें तो वहाँ पे जातिगत चुनाव हो गया, ठीक है। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर चुनाव जहाँ भी जातिगत हो जाता है वहाँ पे थोड़ी सी परेशानी तो उठानी पड़ती है। तो भाजपा वहाँ भी अगर हम विपक्ष में हैं तो मजबूत विपक्ष में हम लड़ेंगे अपने लिए, जनता के लिए हम वो जितना खड़े हो सकते हैं खड़े रहेंगे। अच्छा, मुसलमानों का कहना था कि उनको वोट, बीजेपी को वोट मत दीजिए, अगर वोट दीजिएगा तो बेहतर नहीं होगा, आपके लिए आगे चल के नुकसानदायक हो सकता है, तो इस पे क्या कहेंगे आप? देखिए हम तो आपको पहले भी बता रहे थे कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, ये हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी का एक वाक्य जो हमेशा वो बोलते हैं। तो हम तो सबका विश्वास लेके चल रहे हैं, विश्वास में अगला पिछड़ा सारे लोग हैं। तो ये कहना कि मुसलमान का हमको सपोर्ट मतलब नहीं मिला है तो खुल के मिला, ऐसा कुछ नहीं है। मुसलमानों का सपोर्ट मिला है आपको? बिल्कुल मिला है। अगर सपोर्ट नहीं मिला होता तो हम मुसलमान बहुत क्षेत्र में हम जीते हैं। हम महाराष्ट्र की कुछ ऐसी सीटें हैं जहाँ पे हमने जीत अच्छे से मतलब दर्ज की है। लाडली बहना योजना जो आप लोगों ने शुरू किया था, बीजेपी ने शुरू किया हुआ था, क्या इसका असर महाराष्ट्र चुनाव पे दिख रहा है? निश्चित तौर पे देखिए क्या है ना कि लाडली बहना का हमने जो शुरू किया उसका तो प्रभाव पड़ना ही था, और हम अगर वादा एमपी में किए थे, माननीय शिवराज जी जो लाडली बहना चलाए थे तो उसको हमने पूरा किया। अब वही आप राहुल गांधी जी का देख लीजिए, 85 जो देने का वादा किया था 85 पैसे भी नहीं दिए। फिर तो वहाँ पे झारखंड में उनकी जीत हो रही है, फिर इस पे क्या कहेंगे? झारखंड में जीत हो रही तो कितने वादे पे वो पूरा करते हैं वो जनता समझ जाएगी, और जनता फिर अगले चुनाव में उसका जवाब देगी। यूपी में भी बेहतर प्रदर्शन है बीजेपी का और समाजवादी पार्टी का, इस पे क्या कहेंगे? देखिए यूपी में तो बाबा ही बाबा हैं और कुछ तो है नहीं वहाँ पे। तो अगर यूपी में हम 9 में से 7 सीट जीत के आए हैं तो फिर वो सब कुछ तो बाबा का ही जादू है। बाबा ने कहा था कि कटोगे तो बटोगे तो कटोगे, एक साथ रहोगे तो बेहतर करोगे, इस पे क्या कहेंगे? अब तो इस पे आपत्ति जताई भी गई थी, बहुत सारे लोगों ने आपत्ति जताई थी। देखिए जब भी आज से नहीं, 500 साल से नहीं, हज़ारों साल से जब भी हम बटे हैं तो कटे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है।
निम्न स्तर से लेके उच्च स्तर तक। तो अगर अब देख लीजिए, अगर हम महाराष्ट्र में बटे नहीं तो वहाँ हम सेफ हैं, और सेफ हैं तो हम सरकार में हैं। झारखंड में बट गए फिर? झारखंड में मैंने पहले ही बोला ना कि झारखंड में थोड़ी सी हमारी जो हम कहाँ चूक हुई है, इसका हम लोग समीक्षा करेंगे। पार्टी इसका समीक्षा करेगी कहाँ क्या परेशानी हुई है, देखेंगे उसको। लेकिन अभी तो महाराष्ट्र में हम अगर पूर्ण बहुमत से हैं तो उसका हम अभी वो करेंगे। पार्टी में खुशियां मनाई जा रही है बेहतर प्रदर्शन का देख के, क्या कहेंगे? आपको क्या मतलब लगता है ये खुशी आपके समतुल्य है? देखिए, पार्टी में खुशियां मनाई इसलिए जा रही हैं कि पार्टी सिर्फ पार्टी नहीं, एक परिवार है, ठीक है। और हम अगर जीत के आएंगे, हम हारे भी हैं उसका भी हम समीक्षा करेंगे, और जहां हम जीते हैं तो हम जो अपने वादे के उसको पूरा करने का अपना पूरा प्रयास करेगी पूरी पार्टी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अब पार्टी जीत गई है, वादा पूरा करेगी या नहीं करेगी ये तो वक्त बताएगा। फिलहाल उनका कहना है कि पार्टी ने वादा किया उसे पूरा करेगा।